अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी होस्ट आमना मजीद। रिंग ऑफ फायर 10 जून को दुनिया तारीकी में डूब जाएगी। हामला ख़वातीन और बच्चों के लिए खुसूसी हिदायत जारी। तमाम मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये अमल ज़रूर करें। क्या होने वाला है और 10 जून को क्या होगा, मुकम्मल वीडियो देखने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। बेशक सूरज और चाँद अल्लाह पाक की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं जिनको किसी की मौत या ज़िंदगी की वजह से ग्रहण नहीं लगता। जब भी तुम ये ग्रहण देखो तो अल्लाह ताला से दुआ करो, तकबीर कहो, नमाज पढ़ो और सदका दो। नाज़रीन, सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण अल्लाह पाक की निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत अबू हुरैरा हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि सूरज ग्रहण हुआ तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह घबराए हुए खड़े होते हुए देखा। उन्होंने सोचा जैसे क़यामत आ गई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और तवील तरीन क़याम और रुकू और सजूद के साथ नमाज पढ़ी कि इससे पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए नहीं देखा गया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये निशानियां हैं जो अल्लाह बुज़ुर्ग को बरतर भेजता है। ये किसी की मौत और हयात के सबब से नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। जब तुम इसको देखो तो ज़िक्र इलाही और दुआ इस्तग़फ़ार की तरफ दौड़ो। लिहाजा चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त हमें तालीमात नबविया के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होकर नमाज, दुआ और इस्तग़फ़ार में मशगूल होना चाहिए। नाज़रीन, 26 मई को साल 2021 का पहला मुकम्मल चाँद ग्रहण हुआ था और चाँद ज़मीन से करीब होने के बायस सुपर फुल ब्लड मून हुआ था जो दुनिया के मुतादिद मुल्कों में देखा गया था, मगर पाकिस्तान में डे लाइट की वजह से ब्लड मून नहीं देखा गया। सुपर फ्लावर ब्लड मून का आगाज़ दिन के औकात में हुआ था। सुपर ब्लड मून जो कि यहूदियों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। यहूदियों के मुतालिक सुपर ब्लड मून का दज्जाल से गहरा ताल्लुक़ है। तो सुपर ब्लड मून के बाद अब साल 2021 का पहला सूरज ग्रहण भी होने जा रहा है। सुपर ब्लड मून की बात की जाए तो यहूदियों की मुक़द्दस किताब में लिखा है कि जब ऐसा चाँद ग्रहण लगता है तो बनी इज़राइल के लिए बुरा शगुन होता है। दुनिया पर तलवार का साया पड़ जाता है, मगर ये हमारी फतह की निशानी भी है। यहूदी बज़ाहिर इनमें नजूम पर यकीन नहीं रखते, लेकिन 2000 साल से वो सुर्ख चाँद ग्रहण का मुताला कर रहे हैं। वो सूरज और चाँद ग्रहणों के दौरान कुरे अर्ज़ की तब्दीलियों का मुशाहिदा और मुताला अपनी मुक़द्दस किताबों की रोशनी में ज़रूर करते हैं। इस मकसद के लिए बाकायदा एक सेल कायम किया गया है जिसके मुताबिक माजी में जब भी खूनी चाँद ग्रहण एक तरतीब से ज़ाहिर हुए तो बनी इज़राइल पर हमेशा आफत आई, मगर उनके अकीदे के मुताबिक इस आफत में उनकी यकीनी फतह भी पोशीदा है। तारीख़ में ऐसा मुतअद्दिद बार हो चुका है। इसी तरह अगर अब ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो सुपर ब्लड मून के बाद अब 2021 का पहला चाँद ग्रहण भी होने जा रहा है। नाज़रीन, आइंदा हफ्ते जुज़वी सूरज ग्रहण दुनिया के जिन हिस्सों में नज़र आएगा इनमें शुमाली अमरीका, रशिया और ग्रीनलैंड के इलाके शामिल हैं। सऊदी खबररसां इदारे SPA के मुताबिक ये सूरज ग्रहण जो रवां साल का पहला सूरज ग्रहण होगा। माहिर फल्कियात और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक सूरज ग्रहण रूस, ग्रीनलैंड और शुमाली कनाडा, शुमाली एशिया, यूरोप और अमरीका में देखा जा सकेगा। डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:12 पर होगा। 3:42 पर सूरज ग्रहण अपने अरूज पर होगा, जबकि 4:34 पर सूरज ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि सूरज ग्रहण दौरान रिंग ऑफ फायर देखा जाएगा। ताहम इस हवाले से जद्दा में फल्कियाती सोसाइटी के सदर माजिद अबू ज़हरा ने बताया है कि ऐसे वक्त में जब चाँद ज़मीन और सूरज के दरमियान में आता है तो इस वक्त सूरज का बैरूनी हिस्सा ही रोशन रह जाता है जो चाँद के गिर्द हाला बनाता है और चमकती हुई अंगूठी के मानंद नजर आता है। उन्होंने बताया कि इस किस्म का वाक़या कमरी महीने के आगाज़ में होता है जब चाँद ज़्यादातर सूरज का अहाता करता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस मौका पर चाँद अपने हुजम के लिहाज से सूरज का पूरी तरह अहाता नहीं करेगा क्योंकि वह ज़मीन से बहुत दूर होगा और चाँद का ज़ाहिरी हुजम ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। यही वजह है कि सूरज के गिर्द एक अंगूठी की मानंद चमकीली रोशनी चाँद को घेरे में ले लेगी। चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण अल्लाह पाक की अहम निशानियाँ हैं जिसके दौरान नमाज खसूफ़ और कसूफ़ का एहतमाम भी बहुत ज़रूरी है। कसूफ़ का मानी सूरज ग्रहण और खसूफ़ का मानी चाँद ग्रहण होता है। जब सूरज ग्रहण हो जाए
तो हमें चाहिए कि इमाम के पीछे 2 रकतें पढ़ें जिनमें बहुत लंबी क़िरात हो और रुकू सजदे भी खूब देर तक हों। 2 रकात पढ़कर किबला रू बैठे रहें और सूरज साफ होने तक अल्लाह पाक से दुआ करते रहें। इसी तरह चांद ग्रहण के वक्त भी चांद साफ होने तक नमाज पढ़ते रहें, मगर अलग-अलग पढ़ें, घरों में पढ़ें। इसमें जमात ज़रूरी बिल्कुल नहीं होती। अगर ग्रहणों की बात की जाए तो सूरज और चांद ग्रहण के हवाले से हमारे मुआशरे में मुतादिद तहुमात भी पाई जाती हैं कि अगर कोई लड़की माँ बनने वाली है तो वो ग्रहण के दौरान किसी तेज़ आले को हाथ ना लगाए, इससे होने वाले बच्चे पर फ़र्क पड़ता है। इसी तरह सूरज ग्रहण के मौका पर लोगों को हमेशा एहतियात बरतने के लिए भी कहा जाता है। माहिरीन हमेशा मशवरा देते हैं कि बराह रास्त सूरज को मत देखें और मखसूस चश्मे का इस्तेमाल करें। कम सिन और शीर ख्वार बच्चों को कमरों में रखें, घर से बिला ज़रूरत बाहर मत निकलें और मजबूरी की हालत में कोई सनग्लासेस गॉगल्स लगाएं ताकि शुआओं से महफूज रहा जा सके। सूरज ग्रहण का नज़ारा करने के लिए बग़ैर फ़िल्टर के दूरबीन हरगिज़ इस्तेमाल न करें। औसाफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और डेली औसाफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।